हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम आए हैं कुनास हरिजन की तरफ से फिर से एक तो नया चीज़ के सीख देने के लिए, नया चीज़ बताने के लिए। ये है एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 3, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। एनसीईआरटी क्लास 8 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम इससे पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि ये पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल के बारे में। अभी कुछ और चीज बच गया था जिसे हम अभी के खत्म करेंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। आप लोग सब ये वीडियो को पूरी तरह से व्यू कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और ग्रुप के अंदर में। और सब पूरे आखिरी में हम ये कहना चाहेंगे कि कुनास हॉरिजन को जितना हो सकेगा उतना आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से चैनल मजबूत होता है और वीडियो में आप शेयर कमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से वीडियोस इम्प्रूवाइज होके आप ही लोग के पास पहुंचता है, जिससे आप लोग का नॉलेज और ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कमेगा नहीं। ये हम इस पूरा गारंटी के साथ देते हैं। और उसको व्यू करने के लिए सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक व्यू कीजिए, तब जाके ये वीडियो के बारे में हम जो समझाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो आप लोग समझ पाओगे और कर पाओगे। जो भी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम करोगे कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। इसके बाद इससे पहले वाला में हमने आपको बताया था रोम्बस के बारे में। अभी हम आपको बताएंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर एक तो फिगर इस तरह से होता है। स्क्वायर का फिगर देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो यहां पर हम ये बोलना चाहेंगे कि इसका सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज के बारे में ये बोलना चाहेंगे कि नंबर 1 प्रॉपर्टीज इसका क्या है? प्रॉपर्टीज यही है कि पहला वाला ऑपोजिट साइड पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर parallel. Opposite pair of sides are parallel. Number 2, all the sides are equal. All the sides are equal. Sides are equal. Opposite angles, all the angles are equal. All the angles are equal. All the angles are equal. Sum of the angles is equal to 360 degree. Sum of the angles are equal to sum of the interior angles. Angles is equal to 360 degree. Sum of the interior angles is equal to 360 degree. So next each interior angle is equal to 90 degree. Each interior angle is equal to interior angle is equal to 90 degree. Each interior angle is equal to 90 degree. डायगोनल्स, उसका डायगोनल प्रॉपर्टी में हम ये कहेंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल। Number 6, the diagonals are equal. The diagonals are equal. The diagonals are equal. The diagonals of a square intersect at right angle. Number 7, the diagonals are equal. मतलब AC is equal to BD. Diagonals intersect at 90 degree. Intersect at 90 degree. intersect at
90 डिग्री, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री में, यानी कि DOC इज इक्वल टू COB इज इक्वल टू BOA इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री. The diagonals of bisect each other. Number 8, the diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Bisect each other. The diagonals bisect each other. So in fact all the square, so इससे हम लोग ये बोलेंगे कि सारे स्क्वायर्स रॉम्बस है, लेकिन सारे रॉम्बस स्क्वायर नहीं है, क्योंकि रॉम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर्स में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ये है द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर के बारे में. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ट्रेपीजियम के बारे में. ट्रेपीजियम इज आल्सो ए स्क्वायर, इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल. ट्रेपीजियम भी एक तो क्वाड्रिलेटरल है. ट्रेपीजियम एक तो क्वाड्रिलेटरल है जिसका दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड अनपैरेलल होते हैं. दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड अनपैरेलल होते हैं. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ABCD इज ए ट्रेपीजियम. ABCD इज ए ट्रेपीजियम जिसका दो साइड पैरेलल है और दो साइड अनपैरेलल है. दो साइड अनपैरेलल है. A quadrilateral in which one pair, a quadrilateral lateral in which one pair of opposite sides are parallel is known as a trapezium. Known as a trapezium. इसको क्या कहा जाता है? इसको ट्रेपीजियम कहा जाता है. The parallel sides are called the bases of the trapezium. The parallel sides are called the bases of the trapezium. नंबर 1 प्रॉपर्टीज के बारे में अगर सोचेंगे तो प्रॉपर्टी में क्या है इसका? प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर सप्लीमेंट्री. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. Co-interior angles are supplementary means these two angles are equal to, sum of these two angles are equal to 180 degree. Then sum of these two angles, ये वाला parallel है, ये वाला, so sum of these two angles are equal to 180 degree. Sum of these two angles are equal to 180 डिग्री. सो ये ट्रेपीजियम होता है दो तरह का, और एक तरह का ट्रेपीजियम है जिसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. ISOSCELES आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं. नंबर 1 को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. को इंटीरियर एंगल्स आर supplementary. Co-interior angles are supplementary. Co-interior angles are supplementary. पहला प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वाला angles on the same base are equal. Angles on the same base are equal. Number 2, angles on the same base are equal. Angles on the same base are equal, and beside this the diagonals
of the isosceles trapezium are equal. Diagonals are equal. Diagonals are equal. Diagonals of an isosceles trapezium are equal. So this is all about the trapezium. ये खाली ट्रेपेजियम है, उसमें और एक टाइप का ट्रेपेजियम आता है जिसका है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और एक टाइप का भी क्वाड्रिलेटरल है जिसको बोला जाता है काइट. जिसको बोला जाता है काइट यानी कि पतंग. पतंग में भी कुछ अपना प्रॉपर्टीज होता है जिसके हिसाब से पतंग बनाया जाता है या पतंग के बारे में पढ़ा जाता है. तो देखते हैं क्या होता है पतंग. ये देखिए पतंग कुछ ऐसे होता है. यह है एक तो पतंग. पतंग में हम लोग का ये वाला है ए, ये वाला है बी, ये वाला है सी, ये वाला है डी और इसका डायगोनल ये वाला होता है उसका डायगोनल, ये वाला इसका होता है डायगोनल. तो इसका प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स of adjacent sides are equal. A quadrilateral whose two pairs of adjacent side are equal are known as kite. are known as kite. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है काइट. तो इसका प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका? पहला प्रॉपर्टी क्या है? The diagonals of the kite intersect at right angle. The diagonals of the kite, number one, the diagonals of a kite intersect at right angle. राइट एंगल. पहला प्रॉपर्टी. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ये डायग्राम में देखिए ये वाला एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल होते हैं. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. एंगल ए डायग्राम में एंगल ए और एंगल सी काइट में इक्वल होते हैं. तो नेक्स्ट में डायगोनल्स bisect the diagonals bisect in this one and angle B. Number 3, diagonal BD bisect angle B and angle D. यानी कि इसे कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर. तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और इसमें ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल. इसको बोला जाता है काइट. तो ये वाला नंबर 4 इसमें याद रखिए और एक चीज BD divides the kite into two congruent triangles. यानी कि DAB ट्रायंगल DAB is congruent to CDB ट्रायंगल. तो ये था आपका क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
कुछ और भी चीजें हैं जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 3 में कवर अप करता है, वो है पॉलीगन्स। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम पॉलीगन्स को लेके आएंगे। उससे पहले आप लोग ये इससे पहले वाला भी वीडियो भेजे थे क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, ये वाला वीडियो भी हम आपको क्वाड्रिलेटर्स के बारे में ही बताए हैं, लेकिन इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको पॉलीगन्स के बारे में बताएंगे। आप लोग सब ये वाला वीडियो को सही तरह से देखिए, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, और उसको व्यू कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और ग्रुप के अंदर में। और उसके साथ साथ याद रखिए, कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए कुनास हॉरिजॉन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा के रखिए, सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन में आएगा। और सारे वीडियोस आपका, हम बोल रहे हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक, चाहे वो आईसीएसई का हो चाहे वो सीबीएसई का, सब स्टूडेंट्स को ये चीज़ ज़रूरत है और जानना जरूरी है, ताकि आप अपना टेक्स्ट बुक से सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कर पाओगे। हेलो, थैंक यू।